नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति के उस धाम की करेंगे जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश झुकाने के लिए पहुंचे। राजस्थान का करणी धाम, जहां विराजती हैं शौर्य की अधिशास्त्री देवी करणी माता। करणी माता को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। वैसे तो सारी दुनिया में करणी मां के भक्त मौजूद हैं, लेकिन विशेष रूप से देश के वीर सैनिक शौर्य की देवी करणी मां के प्रति अगाध आस्था रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज शक्ति के इसी धाम में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और मां करणी का आशीर्वाद लिया। उनकी ये यात्रा न केवल धार्मिक नजरिए से खास है, बल्कि उन्होंने शक्ति के धाम से शत्रुओं को संदेश भी दिया। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं अद्भुत परंपराओं वाले इसी मंदिर के, जो चूहों वाले माता के नाम से पूरी दुनिया में काफी विख्यात है। राजस्थान यानी प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली वो मरुधरा, जहां मीलों पसरे रेत के समंदर में राष्ट्रभक्ति के चंदन की सुगंध के साथ साथ शौर्य की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा की आस्था का उजाला भी फैला है। राजस्थान की इसी भूमि पर श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगे वो तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। चाहे वो जैसलमेर की तनोट माता हो या फिर बीकानेर में बिराजी करणी माता। मातृभूमि के लिए प्राणों को दांव पर लगाने वाले महावीर योद्धाओं की आस्था सदा ही शौर्य की इन देवियों में रही है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में शान से बिराजी करणी माता को शौर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। करणी माता शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का अवतार हैं। ये वो देवी हैं जो मातृभूमि के रक्षकों को तूफान से भी लड़ जाने की प्रचंड शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। करणी माता मंदिर से देश के सुरक्षा बलों की गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि जवान पोस्टिंग पर जाने से पहले मां के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। देश के वीर सपूतों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश के शत्रु पर प्रचंड प्रहार कर अपनी वीरता का जौहर दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज देश के प्रधानमंत्री भी करणी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार किसी शक्ति धाम में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से 22 किलोमीटर दूर पलाना में आज खूब गरजे, खूब बरसे। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया भारत के शक्ति के बारे में, भारत के विकास के बारे में। सबसे पहले सुबह 9:25 पर वो बीकानेर के नाल एयरफोर्स एयरबेस पर उतरे और वहां पर वायु सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से बातचीत किए। फिर माता दुर्गा की रूप करणी माता के मंदिर गए। योद्धाओं की देवी, त्याग की देवी, ब्रह्मचारिणी, शक्ति की देवी दुर्गा रूपी करणी माता के मंदिर में 5 मिनट तक वो ज्योति को निहारते रहे। पीएम मोदी ने शक्ति स्वरूपा मां करणी के दरबार में पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। मां करणी के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने देवी की पूजा अर्चना की। देखिए, प्रधानमंत्री जी देशनोक पधारे और माता जी के दर्शन किए और उनके लिए विशेष भोग लगाया गया मां को, और ज्योत के दर्शन किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और भोग लगाया गया जो हलवे का भोग हमारे यहाँ मंदिर में बन के लगता है। प्रधानमंत्री आरती में शामिल हुए और उन्होंने मंदिर में सेवा भी की। करणी माता की आरती के दौरान पीएम मोदी
आंखें मूंदे करणी माता की भक्ति में लीन नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी दर्शन कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, उनके पास ही था। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वो माँ से बात कर रहे हैं, माँ उनको कुछ कह रही है, वो माँ से पूछ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मतलब माँ का और उनका ही कनेक्शन है, दूसरे को देखा ही नहीं उन्होंने। उसी का आशीर्वाद था कि उन्होंने इस तरह गरजे। बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद था। और वैसे भी माँ तो हमेशा से वीरों के साथ ही रही है। एक हमारे दुआ प्रचलित है, आवड़ टूटी भाटियां गीगाई घोड़ा, और सिर्फ बिरवड़ टूटी सिसोदियां तो करनी राठौड़ा। क्षत्रियों की तो, योद्धों की तो हमेशा शक्ति सहायक ही रही है। ये तो सबको ही पता है, जग जाहिर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। शक्ति स्वरूपा मां करणी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री पलाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर राजस्थान के देशनोक में मां का ये शक्तिधाम स्थित है। करणी मंदिर को मूषक मंदिर के रूप में भी जाना गया है। दरअसल ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां चूहों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। मूषक राज ही यहाँ ठाट बाट से रहते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बीकानेर में करणी माता का मंदिर शक्ति की उपासना स्थल है, जहां पर ब्रह्मचारिणी की भूमिका में मां करणी की उपासना यहाँ के क्षत्रिय किया करते थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि पवित्र चूहे, जिन्हें काबा भी कहा जाता है, देवी माता के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं दृश्यों में किस तरह से मंदिर में यहाँ पर काबा जो चूहा है वो नजर आते हैं, जिनकी सेवा लोग करते हैं। मान्यता है कि अगर मंदिर में कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाए तो समझो मां करणी देवी की आप पर कृपा हो गई है। और अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो समझो साक्षात करणी माता के दर्शन हो गए। इस मंदिर में अगर आप घुसेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे काबा, जिन्हें चूहा कहा जाता है, चूहा आपको हर जगह दिखाई देंगे। आपको इधर देख लीजिए, ये अंदर भी दिखाई देंगे, बाहर भी दिखाई देंगे। ये कहा जाता है कि वंशज हैं और ये सारे वंशज जो हैं इस तरह से यहाँ पर करणी माता के मंदिर में रहते हैं। करणी माता के मंदिर ये गुफा है, गुफा के अंदर माता विराजमान होती हैं और उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। खास करके जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं, वो सैनिक बड़ी संख्या में रविवार को यहाँ पर आते हैं। और ठीक यहीं से करीब 40-50 किलोमीटर दूर बॉर्डर के उस पार बहावलपुर है, जहाँ पर जैश का हेडक्वार्टर था, जैसे मोहम्मद का, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। मां करणी को शक्ति की देवी माना जाता है। देश के सुरक्षा बलों की इनमें सदा से अटूट आस्था रही है। आपको बता दें कि मां करणी को भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के योद्धा अपनी कुल देवी मानते हैं। उसको कर्नल थापा ने बोला था कि हमेशा भगवान का नाम हमेशा याद रखना। तो वैसे भी वो बच्चा बहुत रिलीजियस था। करणी माता में आस्था थी क्योंकि वो जो उनकी यूनिट की 2 राजपुताना राइफल्स की वो देवी है। 2 राजपुताना राइफल्स के योद्धा कैप्टन विजयन थापर ने करगिल युद्ध में मोर्चे पर निकलने से पहले परिवार को लिखे अपने अंतिम पत्र में करणी माता का उल्लेख किया था। डियर पापा, माँ, बड़ी और ग्रैनी, जब तक ये खत आपको मिलेगा मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का आनंद उठा रहा हूँगा। मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सकें तो प्लीज इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा। जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी फोटो मेरी यूनिट के मंदिर में करणी माता के साथ रखी जाएगी।
आप अनाथालय में पैसे देना बंद मत कीजिएगा और कश्मीर की रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहिएगा। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और माँ, आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं और मेरी असॉल्ट पार्टी के 12 और। बेस्ट ऑफ लक। खुलकर जिंदगी जीना। आपका रॉबिन। ये पत्र लिखकर कैप्टन विजयन थापर मोर्चे पर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। राजपूत राइफल का वो उनका एक उद्घोष है, जय करनी माँ। तो वो माता जी का जब उद्घोष करते हैं तो उनमें प्रबल शक्ति आती है और फिर वो युद्ध करते हैं और जीतते भी हैं। बरसों से इस धाम में भक्ति और शक्ति के अनूठे संगम वाली धारा अविरल बह रही है। देश के जाने कितने वीर सपूत अगाध श्रद्धा और आस्था के साथ मां करणी के इस धाम में शीश झुकाने पहुंचते हैं। शायद यही वजह रही कि युद्ध की रणभेरी थमने के बाद देश के प्रधानमंत्री भी करणी मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। बीकानेर के देशनोक से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीकानेर के देशनोक में बने इस मंदिर में चूहों का अनोखा सा संसार बसा हुआ है। यहाँ चूहों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। मूषक राज यहाँ ठाट बाट के साथ रहते हैं। मान्यता है कि अगर मंदिर में कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाए तो समझो माँ करणी देवी की आप पर कृपा हो गई है, और अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो समझो साक्षात करणी माता के दर्शन आपको हो गए। आस्था कहिए, सदियों से चला आ रहा विश्वास मानिए, या फिर कुछ और। लेकिन संसार में इंसानों और दूसरे जीवों के सह अस्तित्व का सबसे अनोखा उदाहरण है करणी माता का ये धाम। करणी माता के मंदिर में बेरोक टोक घूमते इन हजारों चूहों की वजह से शक्ति के इस धाम को दुनिया के सबसे अनोखे देवस्थानों में गिना जाता है। भक्त मानते हैं कि ये चूहे मां करणी की संतान हैं, जो यहाँ काबा के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में सभी चूहों को काबा कहा जाता है, लेकिन अगर किसी को सफेद मूषक नजर आ जाए तो समझ लो कि मां करणी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर मान्यता है कि सफेद चूहा शुभ संकेत होता है दिखने पर, और सफेद चूहे संख्या में बहुत कम है। महाराजा गंगा सिंह जी जब भी आते थे सफेद चूहे को दर्शन करने के बाद फिर कोई कार्य शुरू करते थे। मतलब सफेद चूहे को देखना लक से जुड़ा हुआ होता है। जो सफेद चूहा देखता है उसका मतलब लक अच्छा होता है, माँ करणी उसको दर्शन देती है। आस्था कहती है कि शक्ति का वरदान है ये चूहे, जो यहाँ आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये चूहे माँ करणी के संदेश वाहक भी माने जाते हैं, जो माँ की आज्ञा से भक्तों का उद्धार करते हैं। हमने देखा कई सारे चूहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हाँ। उसमें एक सफेद भी है। हाँ। जो कभी कभार दिखाई देता। आपने किए दर्शन? हाँ हाँ, दो बार किए। 2 बार दर्शन? हाँ, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। बहुत खास रिश्ता है ना। और तो यहाँ पे जैसे लोग हमारे लिए अमेरिका में ये तो चूहे है ना, लेकिन यहाँ पे लोग काबा कहते हैं, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमारी होती है उनसे, और यहाँ पे लोग कहते हैं कि बीमारी कभी नहीं फैलते हैं। आस्था की ये डोर इस मंदिर के प्रसाद से भी जुड़ी है। करणी माता के धाम में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। काबे के जूठा करने के बाद हम माता जी के भोग लगाते हैं, तो जब तक ये नहीं खाते तब तक वो भोग मान्य नहीं होता। इनके खाने के बाद ही वो भोग लगता है, और इनके खाने के बाद ही प्रसाद माना जाता है। अब कोई यात्री कहे कि हमें प्रसाद हो तो हम यही उठा के देते हैं उनको, रोज प्रसाद मान के खाते हैं। मान्यता है कि जब तक मंदिर के काबा यानी चूहे यहाँ के प्रसाद और चरणामृत को ग्रहण नहीं करते, तब तक वह प्रसाद माँ करणी को भी नहीं चढ़ाया जाता। इनके चखने के बाद ही माँ को भोग लगाया जाता है। इनके खाने के बाद ही प्रसाद आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। सुनने में ये बात जरूर अटपटी लगेगी। आखिर चूहों के जूठे प्रसाद में इंसानों की इतनी गहरी आस्था कैसे हो सकती है? लेकिन माँ करणी के धाम में ये चमत्कार साक्षात दिखाई देता है।
माँ के इस मंदिर में ये चूहे प्रसाद की पारातों में प्रसाद खाते हैं, चरणामृत के थाल से जल ग्रहण करते हैं और दूध भरे पात्र में सामूहिक रूप से दूध पीते हैं और उसके बाद में इस प्रसाद को भक्त माँ का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से न केवल उनकी मन्नतें पूरी होंगी बल्कि उन्हें आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये अद्भुत चमत्कार है कि यहाँ पे जो चूहे रहते हैं ये इस प्रसाद में इस तरह से खाते रहते हैं। इन्हीं प्रसाद को खाने से माना जाता है कि असाध्य बीमारियां भी खत्म हो जाती है। यहाँ जो जल रखा हुआ है, जो जल चूहे पीते हैं, उस जल को अगर किसी को पिलाया जाए तो गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसा सैकड़ों सालों की मान्यता है ये। जी जी, सैकड़ों सालों की मान्यता क्या अभी भी है, लेटेस्ट भी है। मान्यता है कि यहाँ काबा बने चूहे ही माँ करणी की संतान के रूप में स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस मंदिर की चार दीवारी के अंदर ही इनका लोक है और यही परलोक। पर जो आप देख रहे हैं चूहे, इनको यहाँ काबा कहते हैं। ये दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक है। यहाँ जो भी लोग आते हैं तो पहले वो माता जी के काबे देखते हैं, उन पे बड़े खुश होते हैं, काबों को दूध पिलाते हैं, फल फ्रूट खिलाते हैं। तो ये जो काबे हैं इनको यहाँ जो काबा है इनको बोलते हैं चूहे, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। ये करणी माता के बच्चे हम लोग हैं। हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा री इनकारनेशन काबों के रूप में होता है और इसी मंदिर के अंदर हमारा ये स्वर्ग और नरक है। ऐसा माना भी जाता है, ऐसा देखा गया है कि दूसरे चूहों की आंखें दूसरी भूरी भूरी कलर की होती है, लेकिन यहाँ के जो भी चूहे हैं उन सबकी आंखें काली है। इससे विश्वास होता है कि जो यहाँ के जो लोग मृत्यु होती है वो फिर से चूहे ही बनते हैं और जो चूहे होते हैं वो फिर से दूसरे जन्म में यहाँ के लोग ही बनते हैं। यहाँ मान्यता है कि चारण समुदाय में इंसान मरने के बाद काबा बन जाता है। काबाओं को भी अपने कर्म के अनुसार ही इस मंदिर में स्थान मिलता है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान माँ के दरबार में काबा बनता है और बुरे कर्म करने वाला इंसान मंदिर परिसर में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। खुद में ऐसे जाने कितने ही आश्चर्य समेटे हुए माँ करणी माँ का ये धाम करोड़ों भक्तों के लिए अगाध आस्था का केंद्र है। बीकानेर के देशनोक से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो दुनिया को हैरान करते हैं। मसलन इस मंदिर में हजारों चूहे कहां से आए? आखिर मां करणी से चूहों का नाता क्या है? इन चूहों से आज तक बीमारी क्यों नहीं फैलती? मंदिर परिसर में चूहों के बड़े बड़े बिल होने के बाद भी मंदिर सही सलामत कैसे खड़ा है? आखिर कैसे मां करणी चूहों वाली माता बन गई और कैसे बीकानेर के इस मंदिर में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है? जानिए। जितना अद्भुत करणी माँ का धाम है उतनी ही अनोखी उनकी कहानी भी है। बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम ऋघुबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के किपोजी चारण से हुआ, लेकिन बाद में माँ को भक्ति का रंग चढ़ गया और इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि वो 151 साल तक जीवित रहीं। स्थानीय लोग और पुजारी मानते हैं कि करणी माता आवड़ माता का अवतार हैं। जिस जगह पर माँ ने देह का त्याग किया वहाँ आज माता करणी का मंदिर बना हुआ है। आवड़ माता में आस्था रखने वाले भक्त सदियों से बीकानेर में माँ करणी के चूहों वाली माता बनने की कहानी कहते सुनते आ रहे हैं। ये कहानी बताती है कि इस मंदिर में किस तरह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो हमारे इस मंदिर के अंदर जो ये काबा है, जो उन लक्ष्मण जी को जीवित करने के बाद ही ये काबा बने हैं। हमारे वंश देवपावत परिवार में से जो भी खत्म होता है, डेथ होती है, वो काबे के रूप में जन्म लेता है और इनमें से जो भी डेथ होती है हमारे देवपावत परिवार में जन्म लेता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता की बहन के पुत्र लक्ष्मण की कपिल सरोवर में डूबने से मौत हो गई। जब माता को ये बात पता चली तो उन्होंने यमराज से पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन यमराज ने इस आग्रह को सृष्टि के विरुद्ध बताते हुए इनकार कर दिया। कहते हैं कि माता की भक्ति और आग्रह ने यमराज को भी विवश कर दिया था। करणी माता को
योद्धाओं की देवी कहा जाता है और शक्ति की देवी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने यमराज से अपनी बहन के पुत्र लक्ष्मण का जीवन छीन लिया था और इसीलिए चमत्कारों की देवी भी कहा जाता है। वो ब्रह्मचारिणी थी, उनकी शादी देपाजी चारण से हुआ था और 1387 में इनका जन्म हुआ था, मगर चूंकि ब्रह्मचारिणी रहना चाहती थी इसलिए उन्होंने अपने पति से अपनी बहन गुलाब की शादी करवा दी और 4 पुत्र हुए। चौथे पुत्र जो छोटे पुत्र थे लक्ष्मण, वो कोलायत में कपिल सरोवर में डूब गए थे। वहां से जब उनकी छोटी बहन ने उनसे कहा कि मुझे अपना पुत्र चाहिए लक्ष्मण, तो उसके लिए वो यमराज से भिड़ गईं और जब यमराज ने कहा कि जीवन चक्र कैसे चलेगा तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब तुम्हें आना होगा। करणी माता के धाम में स्वच्छंद घूमते इन चूहों की मौजूदगी वाकई दुनिया को हैरान करती है। मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद भी आज तक यहाँ कोई महामारी नहीं फैली। मंदिर में चूहों यानी काबा के बिल भी बने हैं, लेकिन मंदिर की किसी दीवार को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस मंदिर में चूहों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। विज्ञान कहता है कि अगर चूहे कुतरेंगे नहीं तो साल भर में उनके दांत करीब 1-2 इंच तक लंबे हो जाएंगे, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। लेकिन करणी मां के इस मंदिर से चूहों का प्रकृति से उलट व्यवहार देखने को मिलता है। अजब है ये मंदिर, जहां सुबह की पहली आरती के साथ ही काबा मंदिर में दिखाई देने लगते हैं। न वो भक्तों के कदमों की आहट से सहमते हैं और न ही किसी भक्त को चूहों से कोई परेशानी होती है। क्या वाकई चूहों ने अपनी लक्ष्मण रेखा का निर्धारण कर रखा है, या ये मां करणी का प्रताप है जिसने इस स्थान को पूजनीय बना दिया? इंसान और बेजुबान के सह अस्तित्व का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। बीकानेर के देशनोक से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।